है, कैसे करना है, किस तरीके से लेके चलना है इसको। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि चेन डिस्प्यूट से बचा कैसे जाएगा और अगर ये लग जाती है तो इसका हल क्या है। दूसरी बात कि अगर चेन डिस्प्यूट लग जाती है तो इस सिलसिले में हमें क्या करना पड़ता है। चेन डिस्प्यूट जब लगती है तो आपको पता अमूमन तभी लगता है जब आप कोई ट्रांजैक्शन करने लगते हैं तो वो आपसे कहेंगे कि इसका प्रूफ दें, हमें साबित करें कि ये अमाउंट कहाँ से आई है। तो आपने वो क्या करेंगे, आपको ना एक कंप्लेन नंबर जो है ना वो दे देंगे और आपको कहेंगे कि आपका जो हल है ना वो 7 वर्किंग डेज में निकल आएगा। अब 7 वर्किंग डेज जो हैं वो आपने चुप करके बैठना है, या वो जो इदारा जो बैंक ने इस तरह के कामों के लिए फ्रॉड वालों के लिए रखा हुआ है उनके ऊपर प्रेशर जाएगा तो उनको इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। बैंक ना आपको फिर एक दफ़ा बुलाएगा, खुद कॉल आएगी आपको ब्रांच से कि आप आएँ और बताएं कि ये किस तरह से आपने मंगवाई थी पेमेंट। उन्हें आपने सिंपल ये कहना है कि जो बात पहले थी वही अब है जो मैंने एप्लीकेशन में लिख के दी कि मेरी पेमेंट जो थी वो आपने ऑनलाइन का, जाहिर सी बात है मेरे चैनल के ऊपर व्यूअर्स जो हैं वो ऑनलाइन वाले हैं। मैंने लिखा था कि मैंने जो है वो कोई कमेटी मेरी खुली थी तो वो कमेटी आई थी तो ये उसके पैसे हैं। बहरहाल आपने जब ये हेल्पलाइन की जो हेल्प लेनी है वो असल में मैटर है, तो आपने कोई किसी किस्म की भी ब्रांच में बार बार नहीं जाना। अल्टीमेटली पूरी बात का जो लबाब है वो ये है कि आपने जो वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ उसमें ज़्यादातर फोकस मेरा यही है कि आपने ऑनलाइन फ़ोन के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान तारिक अपने चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थंबनेल को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो पे हमने बात करनी है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी, तो बात करनी है चेन डिस्प्यूट पे, और चेन डिस्प्यूट जो है वो पाकिस्तान के लोकल बैंक्स के ऊपर लगती है और पाकिस्तान के लोकल बैंक्स के ऊपर ऐसी चेन डिस्प्यूट लगती है कि आपके अकाउंट में जो रकम आती है वो आपके अकाउंट को भी ब्लॉक कर देती है और आपसे आगे जितने भी अकाउंट्स के अंदर आपके वाली अमाउंट जाती है वो सारी ब्लॉक हो जाती है। तो बड़ा मसला होता है ऑन द स्पॉट। तो नए दोस्तों को पता ही नहीं लगता कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से लेके चलना है इसको। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि चेन डिस्प्यूट से बचा कैसे जाएगा और अगर ये लग जाती है तो इसका हल क्या है। सबसे पहली बात कि इससे बचा कैसे जाए। चेन डिस्प्यूट से बचने के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जब भी आप अपना बिजनेस करें, कारोबार करें, तो किसी जानने वाले बंदे से करें जिसको आप फिजिकली जानते हो, जिसके साथ आपका तल्लक हो कोई ना कोई, तो उसी के साथ अपना कारोबार करें। किसी भी अननोन बंदे के साथ आप बड़ी अमाउंट का जो कारोबार है वो स्टार्टिंग में ना करें। आहिस्ता आहिस्ता तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें एतमाद करना ही पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है, वगरना ऑनलाइन जो काम करते हैं लोग उनके साथ फिर हम काम नहीं कर सकते। तो एहतियात ही इसका बेहतरीन जो है वो सोल्यूशन है। दूसरी बात कि अगर चेन डिस्प्यूट लग जाती है तो इस सिलसिले में हमें क्या करना पड़ता है। चेन डिस्प्यूट जब लगती है तो आपको पता अमूमन तभी लगता है जब आप कोई ट्रांजैक्शन करने लगते हैं तो आपका जो बैंक है वो आपको ट्रांजैक्शन करने से ऐप जो है वो रोक देती है। जब वो रोकती है तो आप परेशानी में हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं और हेल्पलाइन वाले आपको कहते हैं कि आपके अकाउंट के ऊपर है जो अमाउंट आई वो फलां उसके ऊपर डिस्प्यूट ओपन हुआ है, तो आप अपनी ब्रांच से रब्ता करें। आप ब्रांच में तशरीफ़ ले जाते हैं और ब्रांच वाले आपको कहते हैं कि अमाउंट कहाँ से आई है। आप कहते हैं नहीं अमाउंट जो है वो फलां जगह से आई है। तो बैंक्स वाले अमूमन जो है वो कोऑपरेट करते भी हैं, नहीं भी करते। पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम का आपको पता ही है, आजकल तो प्राइवेट बैंक्स वाले भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफसरों वाले काम करते हैं। खैर, वो आपसे कहेंगे कि इसका प्रूफ दें, हमें साबित करें कि ये अमाउंट कहाँ से आई है। तो आपने उसको साबित करने के लिए क्या करना है, एक वो रिटन एप्लीकेशन आपसे लिखवाएंगे और साथ में आपके आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो ले लेंगे और उसको अपने डिपार्टमेंट को जो इस मसले को देखता है उस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। अब जब वो उनको फॉरवर्ड करेंगे तो ये फॉरवर्ड का जो सिस्टम है ये बहुत ही स्लो और सुस्त रवि का शिकार होता है। वजह
केसेस बहुत ज़्यादा इंतहा दर्जे के, और इसके लिए जो लोग हैं, इसके लिए जो काम करने के लिए अफराद उन्होंने रखे हुए हैं वो बहुत ही कम है। अब होगा ये कि वो मैनुअल इसको चेक करेंगे, तो वो आपका काम इतनी जल्दी नहीं होगा। आप चाहे 10 चक्कर लगा लें, ब्रांच आपको यही कहेगी कि हमने आपका केस जमा कराया हुआ है, जैसे ही कोई आंसर आएगा, हमें रिपोर्ट मिलेगी, मेल आएगी, हम आपको बता देंगे। तो आपने करना ये है कि ये तो एक सादा सा सोल्यूशन हो गया, आपने इस पे नहीं रहना। आपने चेन डिस्प्यूट को जल्दी से जो है ना वो ठीक करने के लिए, चेन डिस्प्यूट को आपने अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। ये स्टेप आपने तब लेना है जब आप अपनी ब्रांच में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा चुके होंगे, जो एप्लीकेशन और उसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। जब आप वो जमा करवा देंगे, उसके बाद आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है कि हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हमारी ये कंप्लेन जो है वो आप ऑनलाइन दर्ज करें। एक बात आपने याद रखनी है कि बैंक्स की जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व की जाती हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इनको यही होता है कि ऑनलाइन जो कंप्लेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रिजॉल्व की जा सके, ताकि हमारी बैंकिंग सिस्टम जो है वो ठीक रहे, हमारी रिप्यूट अच्छी रहे। ब्रांच में तो आपको पता है लोग अच्छे खासे अच्छे बुरे होते हैं, तो उनको इतनी कोई ज़्यादा होती नहीं है। तो वो क्या करेंगे, आपको ना एक कंप्लेन नंबर जो है ना वो दे देंगे और आपको कहेंगे कि आपका जो हल है ना वो 7 वर्किंग डेज में निकल आएगा। अब 7 वर्किंग डेज जो हैं वो आपने चुप करके बैठना है, उसमें ना तो उन्होंने कुछ करना है ना आपने कुछ करना है, चुप करके बैठना है, देखना है। 7 दिन के बाद ना आपकी अगर कंप्लेन ठीक नहीं हुई तो आपने दोबारा कंप्लेंट सेंटर में कॉल करनी और कहना है कि 7 दिन गुजर गए, आपने कहा था 7 दिन में मेरा मसला हल हो जाएगा, अभी तक 7 दिन हो गया और आपने मेरा मसला हल नहीं किया। वो दोबारा से कंप्लेन को जो है ना वो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर वो अगेन जो है वो आपकी जो कंप्लेन है वो उसको ऊपर ले जाएंगे, प्रायोरिटी पे ले जाएंगे। अब होगा ये कि दोबारा से जब वो ब्रांच के ऊपर जो है वो प्रेशर जाएगा ऑनलाइन कंप्लेंट सेल का, या वो जो इदारा जो बैंक ने इस तरह के कामों के लिए फ्रॉड वालों के लिए रखा हुआ है, उनके ऊपर प्रेशर जाएगा, तो उनको इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, तो वो इसको जल्दी और प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर हल करेंगे। अच्छा, अब बैंक ना आपको फिर एक दफा बुलाएगा, खुद कॉल आएगी आपको ब्रांच से कि आप आए और बताएं कि ये किस तरह से आपने मंगवाई थी पेमेंट। उन्हें आपने सिंपल ये कहना है कि जो बात पहले थी वही अब है जो मैंने एप्लीकेशन में लिख के दी कि मेरी पेमेंट जो थी वो आपने ऑनलाइन का, जाहिर सी बात है मेरे चैनल के ऊपर व्यूअर्स जो हैं वो ऑनलाइन वाले हैं, तो आपने उनको ऑनलाइन का नहीं बताना। वैसे बैंक कि जो मैनेजर होंगे, जो ऑपरेशन मैनेजर, वो खुद भी कोऑपरेट करते हैं इस सिलसिले में, आपने उनसे भी मशवरा कर लेना है। पर मैंने उनको ऑनलाइन का नहीं बताया था, मैंने लिखा था कि मैंने जो है वो कोई कमेटी मेरी खुली थी, तो वो कमेटी आई थी, तो ये उसके पैसे हैं। बहरहाल आपने जब ये हेल्पलाइन की जो हेल्प लेनी है वो असल में मैटर है, तो आपने कोई किसी किस्म की भी ब्रांच में बार बार नहीं जाना। आपने ऑनलाइन कंप्लेंट सेल जो इनका बना हुआ है हेल्पलाइन के जरिए से, उसी के ऊपर आपने कॉल्स करनी है। वो ब्रांच में कॉल करेंगे और ब्रांच के अंदर फिर थरथली मचेगी, क्योंकि इन्होंने सुबह सुबह आगे सबसे पहले अपने मेल बॉक्स चेक करने होते हैं, फिर जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स आती हैं इसको ये ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, अब होगा ये कि ये जो सारा मामला होता है ना, इसमें मेंबर बैंक, ये कहते हैं स्टेट बैंक के बैंक्स हैं और इनके ये सब मेंबर बैंक है। फॉर एग्जांपल निज़ाम बैंक और HBL बैंक ये आपस में मेंबर बैंक्स हैं। इसी तरह सारे बैंक्स जो हैं वो मेंबर बैंक्स हैं। तो अगर आपका केस अलाइड बैंक का है और आपके जो अकाउंट में पैसे आए हैं वो UBL के हैं, तो आपका बैंक जो है ना वो मेंबर बैंक को मेल करेगा, और अगर उसका जवाब जो है वो 48 से 72 घंटों में नहीं आता, तो अल्टीमेटली ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आप जो फैसला है वो बैंक अपना जिसके अकाउंट में आए हैं पैसे, यानी आपके पैसे, वो आपको रिटर्न करे और आपकी सारी रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दे। तो ये बहुत सिंपल है, 48 से 72 घंटों में मेंबर बैंक जवाब नहीं देता और आपके पैसे जो हैं वो भी रिटर्न हो जाएंगे और आपके अकाउंट से रिस्ट्रिक्शंस भी दूर हो जाएंगे। अल्टीमेटली पूरी बात का जो
लबे लबाब है वो ये है कि आपने जो वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ उसमें ज़्यादातर फोकस मेरा यही है कि आपने ऑनलाइन फ़ोन के ज़रिए अपना मसला हल करवाना है। ब्रांच बार बार जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं, ठीक है। तो किसी भी बंदे को अगर ये मसला दरपेश है तो वो कॉल के ज़रिए से बार बार कॉल करें, हेल्पलाइन के ऊपर अपने मसले को हाईलाइट करवाएं बार बार। और अगर किसी ने का ये एक्सपीरियंस पहले हो चुका है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मेरे पास जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और एहतियात करें, वैसे तो एहतियात ही ज़रूरी है, लेकिन अगर खुदा न खासा फिर भी आपके साथ ये मसाइल आ जाते हैं तो इसको हल करने के लिए मैंने आपको इसके सॉल्यूशंस बताए हैं। तो ये करिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, आपके रिस्क में बरकत डाले। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।